पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस पीछे हटने के बाद आंसू गैस के गोले का प्रयोग कर रही है। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। दिल्ली का जंतर मंतर, हजारों प्रदर्शनकारी, पत्थरबाजी के आरोप, पुलिस और छात्रों की झड़प, और अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भाजपा और पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने पूरे सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। क्या प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? क्या सच में पत्थरबाजी के लिए लोग भेजे गए हैं? और आखिर बुधवार रात पुलिस और छात्रों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आंसू गैस के गोले तक दाखिले पड़े? आइए जानते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 34वां दिन है। गुरुवार सुबह यहां हजारों प्रदर्शनकारी जमा रहे और आंदोलन पहले की तरह जारी रहा। इसी बीच पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। दीपके का दावा है कि भाजपा की ओर से भेजे गए लोग प्रदर्शनकारियों के बीच घुसकर पत्थरबाजी कर रहे हैं ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। उनका आरोप है कि अब जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस खुद पत्थरों से भरे ट्रक जंतर मंतर लेकर आ रही। हालांकि इस दावे पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। उधर गुरुवार सुबह ही पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने साफ कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। रंका ने कहा कि पार्टी सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार ने समय बर्बाद किया। अब अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो उसे खुद जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर बात करनी हो। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सज़ा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। बताते चले कि बुधवार रात करीब 8:30 पर दिल्ली में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की तस्वीर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस के टॉलस्टॉय मार्ग के पास कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरों और कांच की बोतलों से हमला किया। पुलिस का कहना है कि इस हमले में एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। उधर लगातार यहाँ पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। छात्रों ने पुलिस का डंडे छीन लिए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई फैसला होगा? और पत्थरबाजी के आरोपों की सच्चाई क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर